फ्रेंड्स, ये है कैलेंडुला का प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसके सीड्स को कलेक्ट किया जाता है और आज उन्हीं सीड्स को मैं फिर ग्रो कर रही हूँ अलग गमले में। तो चलिए देखते हैं किस तरह उसे लगाते हैं और उनमें से कौन सा मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ ताकि ढेर सारे फ्लावरिंग हो। हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, ये एकदम सही सीज़न है। अगर आप चाहते हो कि आपके गार्डन में भर भर के फूल आए तो एग्जैक्ट सीज़न है। इसी सीज़न में आप चाहे तो नर्सरी से प्लांट ला के लगाओ या फिर कहीं से एक स्टेम लेके आके प्रोपगेट करो। प्रोपगेशन से भी काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाते हैं प्लांट्स। एकदम सही वक्त है, चाहे आप सीड से लगाओ, बल्ब से लगाओ, लेकिन टाइम एकदम सही टाइम है आपके गार्डन में प्लांटिंग करने का लिए, क्योंकि इस वक्त क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है। बहुत ही जल्दी आपके जो भी आप लगाते हो, सीड से, स्टेम से, कुछ भी हो, तो जल्दी ही फास्टली ग्रो हो जाते हैं प्लांट्स। तो चलिए देखते हैं। इसके बीच में मैं भी आज एक कुछ ऐसे सीड्स है मेरे पास जिसे मैं लगा रही हूँ और उसे कैसे लगाते हैं, उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ कि भर भर के फ्लावरिंग हो प्लांट पे। और बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, ये है कैलेंडुला का प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसके सीड्स को कलेक्ट किया जाता है और आज उन्हीं सीड्स को मैं फिर ग्रो कर रही हूँ अलग गमले में। तो चलिए देखते हैं किस तरह उसे लगाते हैं और उनमें से कौन सा मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ ताकि ढेर सारे फ्लावरिंग हो। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको छोटे छोटे के इस तरह के पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो सीड्स है कैलेंडुला के। कैलेंडुला के सीड्स मैंने जो मेरे गार्डन में फ्लावरिंग हो रहे थे उनको सूखने के बाद लगभग 1 हफ्ता लगता है। फ्लावर को सूखने के बाद इस तरह के कुछ सीड्स आप ड्राई फ्लावर से कलेक्ट कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसे मैं कैसे। मेरे एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर पॉट है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, तो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी गार्डन सॉइल लिया हुआ है। देख पा रहे हैं आप, एकदम वेल ड्रेन सॉइल है। और ये जो वाइट आपको दिखाई दे रहा है ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा मैं इसके लिए डालती हूँ, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर वेजिटेबल के प्लांट हो तो जल्दी ही उसके अंदर पेस्ट आने के चांसेस रहते हैं, चाहे वो मिली बग्स हो या फिर स्नेल्स हो। ऐसे कुछ पेस्ट जल्दी ही आ जाते हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए मैंने इस तरह से इस मिट्टी में ऑलरेडी ट्राइकोडर्मा यूज़ किया हुआ है और थोड़ा थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी मैंने डाल के रखा हुआ है। अदरवाइज़ थोड़ा इसमें वर्मी कंपोस्ट है जो मैं हमेशा मेरे घर में ही प्रिपेयर करती हूँ। ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट है। अब करना क्या है, ये जो सीड्स दिखाई दे रहे हैं ये कैलेंडुला के सीड्स है। पहले मैंने इनको कलेक्ट करके रख दिए थे। अब थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मैं हाथों से ही, हल्के हाथों से ही गुड़ाई कर दूंगी इस मिट्टी की, इस तरह से। फिर ये जो सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं दूर दूर पे, कम से कम आधा इंच की दूरी पे आपको इसे लगाना है। अब ये एकदम सही सीज़न है। अगर आप इस तरह से कैलेंडुला के सीड्स लगाओगे तो बहुत ही तेज़ी से ये प्लांट ग्रो हो जाएगा इस तरह से। और अगर आप चाहते हो कि फटाफट से प्लांट ग्रो हो जाए और इनमें ढेर सारी फ्लावरिंग हो तो मैं ये भी बताती हूँ कि आपको इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड करना है ताकि जल्दी से फ्लावरिंग हो। मैं पहले तो इस तरह से इसे मिट्टी से थोड़ा फिर क्लोज कर देती हूँ इस तरह से। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कुछ नहीं है, ट्राइकोडर्मा है। मैंने पेस्ट से छुटकारा पाने के लिए, पेस्ट से
मेरे गार्डन में कभी कभी बहुत सारे स्नेल्स दिखाई देते हैं। वो इसलिए है कि मिट्टी बहुत ही मॉइस्ट रहती है। स्नेल्स आते ही इसलिए है कि बहुत मिट्टी मॉइस्ट हो जाती है। यहाँ पर रेनी सीज़न ज़्यादा रहता है, क्लाइमेट थोड़ा ठंडा रहता है बेंगलोर में, इसकी वजह से बहुत सारे पेस्ट आ जाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि तेज़ी से फ्लावरिंग हो और प्लांट भी अच्छा ग्रो करे, मतलब रूट्स अच्छी तरह से ग्रो हो, डेवलप हो, तो सबसे अच्छा जो फर्टिलाइज़र रहता है वो है बोन मिल। बोन मिल क्या करता है कि जब भी कोई फ्लावरिंग प्लांट होता है तो उन बर्ड्स को और तेज़ी से शूट करते हैं ये बोन मिल, बिकॉज इसमें ढेर सारी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है बोन मिल में। तो इसको मैं ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा सा छिड़काव कर लेती हूँ बोन मिल का। और जैसे ही ये प्लांट यानी कि ये सीड्स जो अंकुरित हो जाएंगे, तब देखना बहुत फास्टली ये ग्रो होंगे। फिर आपको और थोड़ा सा बोन मिल ही इस तरह ऊपर से ऐड करना है, इस तरह से। और इसका एक मिथ है, या मिथ तो नहीं है, जैसे एक मैजिक है। आप जितना बड़ा गमला में, अब ये जो कम से कम 12 बाई 17 इंच का ये रेक्टेंगुलर गमला है, तो मैं इसमें क्यों डालती हूँ, इसकी रूट ईज़िली स्प्रेड हो पूरे गमले में। जब ईज़िली रूट्स जब स्प्रेड हो जाएगी तो तब देखना उन जड़ों में, उन स्टेम में काफ़ी स्ट्रेंथ रहती है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप बड़े से बड़े गमले में अगर इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट कोई भी, अब जैसे मैंने तो कैलेंडुला का डाला हुआ है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट आप डालोगे ना, तब आप देखना उनकी स्टेम की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, और फ्लावरिंग भी बहुत बड़े बड़े फ्लावर आप ले पाओगे। तो ये एक मैजिक समझ लीजिए अपने गार्डन में। जब भी आप बड़े बड़े प्लांटर में आप लगाओगे सीड्स, तो बड़े बड़े से फ्लावर ले पाओगे। तो देखा किस तरह से मैंने कैलेंडुला के सीड्स, हालांकि कैलेंडर का प्लांट मेरे गार्डन में है, वहीं से मैंने सीड्स कलेक्ट किए हैं और मैंने बड़े गमले में अब डाला है। अब इसका वीडियो अगले वीडियो में बताऊंगी किस तरह से ये ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं और किस तरह से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि पहले वाला कैलेंडुला का कितना बड़ा प्लांट है और उसमें किस तरह की फ्लावरिंग हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इन फ्लावर की साइज़ देखिए आप, इस तरह से है। और ये प्लांटर भी थोड़ा छोटा है, यानी कि 5 बाई 10 इंच का ही ये गमला है। फ़िलहाल इसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही, काफ़ी नए नए सी कलियाँ आ रही है, बहुत सारे बड्स निकल आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि तेज़ी से आप मतलब बड़े बड़े फ्लावर हो, मल्टीपल्स ऑफ फ्लावर्स हो, तो आपको करना क्या है, इस तरह की जो टिप्स यानी कि जो बड्स लगते हैं उनको आप पिंचिंग कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। जैसे ही आप पिंचिंग करोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ से और 4-5 नई नई इस तरह की कलियाँ आने लग जाएंगी, यानी कि एक ही स्टेम पे आप ले पाओगे 2 से 4-5 फ्लावर्स। अब ये फ्लावर्स हम क्यों इतना लेना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे गार्डन में बहुत ही एनहेंस करते हैं गार्डन की ब्यूटी। और अगर आप चाहते हैं इन फ्लावर्स को और अच्छी तरह से हो, तो मैं इनमें थोड़ा सा बोन मिल ऐड कर रही हूँ। और बोन मिल देना कहाँ है, जो प्लांट्स के जड़ें रहती है, जो रूट्स यानी कि स्टेम्स रहते हैं, वहाँ पर आपको देना है, ताकि रूट्स को एक स्ट्रेंथिंग का ये मिलेगा पाउडर, वो है बोन मिल। तो देखा किस तरह से मैंने यहाँ से सीड्स कलेक्ट किए कैलेंडुला के, और यहाँ पर भी अब तैयार होने वाले हैं। कम से कम 5 दिन लगेंगे इन सब को सूख जाने में। फिर यहाँ से भी मैं कलेक्ट करके स्टोर कर दूँगी और अलग अलग गमलों में इस तरह के कैलेंडुला के सीड्स लगाती रहूँगी और आपके गार्डन को पूरी तरह फ्लावरिंग कर देंगे। यही सेम टू सेम इसी में भी पड़ता है मारीगोल्ड का प्लांट। आप देख पा रहे हैं कितने फ्रेशली ये ग्रो हो रहे हैं। और जैसे ही यहाँ से कलियाँ निकल आएगी तो यहाँ से हमें पिंचिंग करना है, सो दैट ढेर सारे और नई नई कलियाँ यहाँ से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी।
तो कैसे लगा फ्रेंड्स मेरा आज का ये वीडियो, किस तरह से कैलेंडुला के सीड्स मैंने कलेक्ट किए, फिर उन्हें बड़े से प्लांटर में किस तरह ग्रो किए, और सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र कौन सा है वो है बोन मिल इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड with my channel IB Garden. Happy gardening friends.